ये खुशाइंद है। जो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में आज 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा है। मंसूबों का आगाज तरक्की और खुशहाली का आगाज है। अमरीका के 47वें सदर का चुनाव, कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? फैसले की घड़ी आ पहुंची। अमरीका की कई रियासतों में वोटिंग जारी। कबल अज वक्त वोटिंग में 7 करोड़ 80 लाख से जायद अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। नाजरीन को अमरीकी इलेक्शन से लम्हा बलम्हा खबर देने के लिए GTV न्यूज की खुसूसी नशरियात जारी। और डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा। करेंसी मार्केट में डॉलर 277 रुपये 84 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपये 74 पैसे में फरोख्त। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज तीसरे रोज भी कमी। 1 तोला सोने की कीमत 1700 रुपये कमी के बाद 2,83,000 रुपये की हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,457 रुपये कमी। 10 ग्राम सोना 2,42,627 रुपये का हो गया। आलादिया में जजेस तकर्री। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीन उद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी आईनी बेंच में शामिल। बेंच की तश्कील का फैसला 7-5 से किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालिबा। दोनों सीनियर जजों ने खत में लिखा है कि 21 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉसलर्स जारी ना हुई। चीफ जस्टिस ने इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुला लिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर-ए-आम पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में हुई। वादों से मुकरना, मुशावरत से फरार और कोऑर्डिनेशन से इनकार। बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। हुकूमती इत्तेहाद की कश्ती हिचकोले खाने लगी। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और PPP की मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ PP के मुस्तकबिल का फैसला अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। अवाम महंगाई में जकड़े हुए हैं, उन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। PTI रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े। कहते हैं सरदार अख्तर मिंगल इस्तीफा देकर चले गए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये कानून साजी इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होगी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने जिस तरह जल्दबाजी और चंद मिनटों में अहम कानून साजी को बिलडोज किया, उससे कौम कभी कबूल नहीं करेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा का कहना है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी और सियासी कमेटी में अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। दोनों ऐवानों में होने वाली कानून साजी पर सियासी हलचल जारी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुतालिक मुशावरत की गई। दोनों जमातों का जल्द मौक़िफ़ देने का इम्कान। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट से जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और ईरान की इसराइली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी पर संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। समझते हैं इसराइली दहशतगर्दी का मकसद कब्जे को तूल देना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रहा। ख़ित्ते में इसराइली जारियत रुकवाने के लिए इज्तिमाई काविश करना होगी। लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मज़ालिम, क़याम दीर अल ज़हरानी और ताइर समेत कई इलाकों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 16 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन हमले में एक मस्जिद भी तबाह। शहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मुसलसल जंग और हमलों के बाइस 12 लाख से ज़ायद लेबनानी बेघर। रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से ज़ायद शहरियों की नकल मकानी।
गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, गजा पर शदीद बमबारी, 24 घंटों में 70 फलस्तीनी जान से गए। कमाल अदवार अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया गया। शुमाली गजा पर भी सैवनी फौज के फ़िज़ाई हमले, बैतुल्लाया में भी दर्जनों फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शुहदा की मजमूई तादाद 43,374 हो गई, 1,22,000 से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी। हमास के शहीद सरबराह याह्या सिनवार की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आ गई। याह्या सिनवार ने शहादत से 3 रोज़ कबल तक कुछ नहीं खाया था। रिपोर्ट में इंकशाफ, इसराइली फौज से मज़ाहिमत और बमबारी में शहीद, शदीद जख्मी हुए और फिर मज़ाहिमत जारी रखी। सर पर लगने वाली गोली याह्या सिनवार की शहादत का सबब बनी। अमरीकी इंतखाब में कोई भी मुंतखब हो, गजा में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं कि हमास गजा में जंगबंदी और इसराइल के गजा से मुस्तकिल इनकला पर बातचीत पर तैयार है। कायरा में अल फतह ग्रुप से मस्बत और दोस्ताना माहौल में बात हुई। दोनों ग्रोहों की जानिब से मिलकर फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें करने का आज़म किया गया। मलेशिया का इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकलवाने का फैसला। मलेशियन वज़ीर आज़म कहते हैं इसराइल की बेदखली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ से गजा में अक़वाम मुत्तहिदा को काम से रोकने पर कानूनी राय जारी रखने का मुतालिबा। फ्रांसीसी सदर की कनाडा आमद, फ़लस्तीन के हामी सदर मैक्रोन पर बरस पड़े शेम शेम के नारे। फ्रांस फ़लस्तीन नस्लकुशी में बराबर का शराकतदार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गए। कौमी स्क्वाड कल एडिलेड ओवल में प्रैक्टिस करेगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।